हेलो, वेलकम टू पीके क्लास। और हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं क्लास 10 का मैथ। और अभी तक हम लोगों ने 5 सवाल कर लिए। आज हमारा छठा सवाल है, जिसमें कहा गया है कि 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो 98 के अभाज्य गुणनखंड इसमें हमें हल करने हैं। तो हम करते हैं कि कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड होंगे। और ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, देखते हैं। 98 98 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो इनके हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिए लास्ट में 8 है, तो जिनके अंत में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, वो संख्याएं हमारी 2 से कटेंगी। तो ये संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। 2 से काटेंगे, 2 चौकू 8, बचा 1, 2 नेम 18। और इसे काट सकते हैं 7 से, क्योंकि 49 है। 49 जो है वो हमारे 7 से, हमारी जो है संख्या 7 से कटेगी। तो 7 से काटते हैं, 7 सते 49। अब ये 7 बचे हैं, तो 7 एकम 7। तो जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो 2 तो एक ही बार है और 7 हमारे 2 बार हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। तो हमारे अभाज्य जो गुणनखंड रहेंगे, हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही है। और 2 गुणा 10 की 7 की पावर 2, ये हमारे जो है आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद जो अगला सवाल है वो है कि 726 और 273 का मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा ज्ञात करने के लिए पहले हम इन दोनों संख्याओं के आभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 726 के आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। लास्ट में 6 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। 2 से काटेंगे, 2 3 6, बचा 1, 2 छंग 12, 2 3 6। वैसे हमारी 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। यह संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। 11 एकम 11, बचा 1, 1 आ जाएगा, 11 एकम 11। अब जो हमारे 11 से कटेगी, 11 एकम 11। तो इसके जो आभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। और इसके बाद 273 की भी निकाल लेते हैं इसी प्रकार। 273, ये कटेगी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। 3 हम 27, 3 एकम 3। और इसे काटेंगे तो ये हमारी संख्या 7 से कटेगी। 7 एकम 7, और बचे हैं यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 21 हो जाएंगे। 7 3 21, अभी संख्या हमारी 13 से कट जाएगी। 13 एकम 13। अब जो हमारे आभाज्य गुणनखंड आए हैं वो 726 के जब लिखेंगे वो होंगे 2 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 11। इसी प्रकार 273 के 3 गुणा 7 गुणा 13। तो इसका अगर हमें निकालना है मासा, तो मासा वो संख्या होती है जो समय वनिष्ठ है। देखो इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, और किसी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब मासा क्या आ गया है, हमारा 3 मासा आ गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा आंसर नंबर 3 है, कि इसका मासा जो है 3 रहेगा। इसके बाद जो फ्रेंड्स अगला सवाल है वो है कि संख्या n² माइनस 1 को r से विभाजित होती है यदि n है एक कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, या वो विषम संख्या है। तो इसके लिए n की जगह पे हमें मान रखना पड़ेगा। देखिए n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 डैट डैश इन्फिनेटिव तक रखने पर। तो n² माइनस का 1 किससे हमें काट के देखना है, 8 से। तो इसे हमें जो है हाँ n बराबर 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 n² माइनस का 1 किससे काटनी है जी, हमारी 8 से जो कटनी है। तो n की जगह पर अगर हम 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर माइनस का 1/8। तो जो हमारा क्या आएगा, माइनस का 1/8। तो ये संख्या तो कटी नहीं है अभी। फिर इसके बाद n की जगह पे हम 1 रखेंगे। 1 स्क्वायर माइनस का 1/8, वैसे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस के 1/8, इससे कट जाएगी, यानी कि 0/8 यानी कि 0। ये संख्या जो कट चुकी है। इसके बाद जो अगला मान रखेंगे वो हम 2 रख के देखेंगे। तो अगर 2 की पावर, भाई इनकी जब 2 रखेंगे और उसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लग जाएगा, माइनस का 1/8। तो 2 दूनी 4, माइनस का 1, और
4 माइनस 1/8। और इसे हम कम कर देंगे तो हमारा जाएगा 3/8। ये संख्या जो 8 से डिवाइड नहीं हुई। इसी प्रकार आगे रख के देखेंगे कि इनका मान हम अब रखेंगे 3। तो इनकी यहाँ पे 3 रखेंगे तो स्क्वायर है, माइनस का 1 है बटे 8 है। 3 का स्क्वायर 3 3 9, माइनस का 1 बटे 8 यानी कि 8/8। तो ये कट जाएंगे यानी कि 1। तो देखते हैं, देखिए 1 जब हमने इसमें जो है 0 रखा तो संख्या नहीं कटी। जब मैंने 1 रखा मान संख्या कट गई। जब मैंने 2 रखे संख्या नहीं कटी। तो हमने 3 रखे संख्या कट गई यानी कि 1 3 इस पे संख्या कट रही है। तो ये संख्या कौन सी है हमारी? ये संख्या हमारी विषम संख्या है। इसके बाद अगर हम और भी चेक कर सकते हैं तो n की जगह में 5 रख सकते हैं। तो n की जगह जब 5 रखें तो 5 का स्क्वायर माइनस का 1, तो n की जगह पे हमने 5 रखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 1 है तो 1/8 है। तो इसका स्क्वायर 25 होगा, 25 माइनस 1/8। और इसे हल करेंगे तो ये 24/8 आकर 8 एकम 8, 8 तियाँ 24। तो देखते हैं कि ये संख्या हमारी जो रहेगी वो जो है 5 से भी डिवाइड है। तो ये 5 से भी डिवाइड है। तो ये संख्या काहे कैसे हैं? 1 से डिवाइड है, 3 से कट सकती हैं और 5 से, यानी कि ये संख्या हमारी विषम संख्याएं से जो है कट सकती हैं। अगर इनकी जगह पर विषम संख्या रख दी जाए तो ये हमारी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी, 8 से संख्या हमारी ये कट जाएगी। इसी प्रकार अगला जो सवाल है उसमें कहा गया है कि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो मैं इसका जो है एचसीएफ निकालेंगे। हल 65 व 117 का एचसीएफ, तो हम इसके गुणनखंड कर लें। 65 के गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से कटेगी संख्या, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। अब 13 से कटेगी, 13 एकम 13। और इसी प्रकार जब 117 के करेंगे तो पहले तो 3 से कट रही है, 3 तियाँ 9, 3 ने 27, फिर 3 से कटेगी, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। अब जब 13 से कटेगी, 13 एकम 13। तो हम जो एचसीएफ आया है वो दोनों में जो कॉमन है, देखिए इसमें 13 है और यहाँ भी हमारे पास कितने हैं? 13 हैं। तो दोनों में जब 13 हैं तो इसका एचसीएफ कितना आया है? 13 आया है। फिर कहा गया है कि इसको जो है एचसीएफ को 65m माइनस के 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका मतलब 65m माइनस के 117 के बराबर रखा जाएगा हमारा एचसीएफ जो भी होगा 13। तो अब इसे हल करेंगे तो 65m बराबर 13 तो इधर ही है और ये 117 है, तो उस तरफ जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 117। तो 65m बराबर ये जोड़ लेंगे, ये हमारे 130 हो जाएंगे। तो m बराबर 130 बटे 65, 65 एकम 65, 65 दूनी 130। तो m बराबर जो आया है वो हमारा 2 आया है। यही हमारा जो है आंसर है। इसी प्रकार जो इससे अगला सवाल है और उसमें कहा गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 तथा 8 प्राप्त हो। तब इसमें जो है शेषफल दिया है 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा बराबर कितना होगा हमारे पास? 5 व 8। तब पहले तो जो हमारा शेषफल होगा 70 को डिवाइड करेंगे तो हमें 5 शेषफल प्राप्त होगा, 125 को डिवाइड करेंगे तो उसे हमें 8 मिलेगा। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो ऐसा होता है इसमें कि जो भी शेषफल होता है वो हमें संख्या में से घटाना पड़ता है। तो 70 में से हमें घटाना होगा 5, यानी कि हमारा बचेगा 65, और 125 में से हमें घटाना होगा 8, तो ये हमारा बचेगा 117। फिर उसका अगर क्रमशः शेषफल कितना प्राप्त हो, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब हमें निकालना होगा इनका लासा, इन
संख्याओं का सॉरी मासा, इन संख्याओं का मासा ज्ञात करना होगा। तो मासा निकाल लो। 65 कटेंगे ये हमारे 5 से, 5 कम 5, 5 या 15, ये हमारे 13 से कटेंगे, 13 कम 13। और इसी प्रकार आवाज गुणनखंड कर लेते हैं 117 के, 117 के। पहले 3 से कटेंगे तो 3 तियां 9, 3 हम 27, फिर 3 से कटेंगे, 3 एकम 3, 3 तियां 9, अब संख्या 13 से कटेगी, 13 एकम 13। तो इसका जो मासा आएगा वो हमारा दोनों जो कॉमन है वही आएगा, तो इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो मासा हमारा क्या आ गया है, 13 आ गया है। और यही हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सी संख्या होगी जो इन दोनों को काटेगी, तो आंसर हमारा ये है। हम चेक भी कर सकते हैं, और 13 को जब डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे 70 को, तो 13 पन्ना 65 और हमें बचेंगे 5। इसी प्रकार जब 13 को डिवाइड करेंगे 125 को, तो हमें बचाना चाहिए 8 से असफल, और ऐसी कंडीशन बचती है तो हमारा आंसर बिल्कुल भी सही होगा। तो आंसर नंबर हमारा पहला जो है करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 5 सवाल सीखे हैं, और अगले जो सवाल हैं वो अगली वीडियो में सीखेंगे, अन्यथा ये वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके लिए ये वीडियोज़ जो है बेनिफिशियल हैं और आपकी तैयारी को बेहतर कर रही हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।